धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। आप सभी मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जन जन तक यह भक्तांबर की रहस्य को पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। जो नए इस श्लोक को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसके भक्तांबर जी के रहस्य को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वह मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक इसको पहुंचाएं, ताकि यह विद्या प्रत्येक व्यक्ति के पास हो और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा, अपने रोगों से मुक्ति पा सके। इस भावना के साथ आज मैं आपको भक्तांबर जी के रहस्य के अंतर्गत 47वें श्लोक के बारे में आपको बताऊंगा। 47वां श्लोक इस प्रकार है। मत्तत्पेन्द्र मृगराज दवान लाई, संग्राम वारिध महोदर बंधुनोत्तम, तस्यासु नाशमुपयाति भयं विएव, यस्तावकं स्थिमिमं मतिमान धीते। इसका रीति मंत्र है औं ह्रीं आरं नमो सब सिद्धाय दणाणं वट्टमाणाणं श्रौं द्रौं नमः स्वाहा। औं नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र यक्ष ह्रीं श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। औं नमो भगवते उन्मत्त भयहराय नमः। और इसका भावार्थ इस प्रकार है। 47वां श्लोक का भावार्थ है कि इस प्रकार जो विवेकशील, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, भद्र पुरुष इस परम पवित्र स्तोत्र का अनवरत नियमित रूप से श्रद्धा सहित चिंतन, अध्ययन, आराधन और मनन चिंतन करते हैं, उनके मदोमद हाथी, विकराल सिंह, भवक्ता दावानल, भयंकर सर्प, भीवत संग्राम, विक्षुब्ध समुद्र, अष्ट असाध्य जलोधर कष्ट और बंधन जनित भय भी भयाकुल होकर के, अर्थात वह खुद ही स्वतः ही भय पा कर के शीघ्र ही नष्ट हो जाता है तथा आपके भक्तजनों की ओर लौटकर कभी नहीं आता है। अब हम इस श्लोक का अपने जीवन में किस प्रकार से प्रयोग में लाएं, उसके लिए बता रहे हैं। यह श्लोक सर्वाधीन कारक यंत्र है। यह श्लोक कैसा है? अस्य सस निष्क्रिय कारक है और अस्य सस को निरोध करने वाला है। अगर किसी को डर लगता है या नज़र लगती रहती है तो उस व्यक्ति के नाप का सिर से पैर तक का एक काला कपड़ा लेकर के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसके शरीर के चारों ओर घुमा करके घर के बाहर या बालकोनी में या छत पर किसी पात्र में, बर्तन में, प्लेट में या तसले में उसे जला दें। उसकी राख को फिर फ्लैश कर दें तो क्या होगा? उसके ऊपर से भय खत्म हो जाएगा, डर उसका ख़त्म हो जाएगा, नज़र टोटका उसके ऊपर से न ख़त्म हो जाएगा और वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसने श्लोक को पढ़ते हुए क्या करना है? इस श्लोक को पढ़ते हुए, रिद्धि मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से वह कपड़ा घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में, और फिर उसको जलाना है। जला करके उसको फ्लैश कर देना है। यदि किसी को बार बार चोट लगती है, ठोकर लगती है, तो काव्य को पढ़ करके विधि मंत्र से मंत्रित करके काला धागा वह अपने पैर में बांध ले।
अगर किसी को घर में ऐसे महसूस होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे कोई दिखाई दे रहा है, अरे वहाँ पर कोई खड़ा है, कोई छाया दिखाई दे रही है, हमेशा उसे डर लगा रहता है, तो वह व्यक्ति क्या करे, अपने घर में कपूर की धूनी दे, कपूर को जला करके अपने पूरे घर में घुमाए, तो यह समस्या उसकी समाप्त हो जाएगी। यदि किसी के सिर में गांठ है तो वह छाम बीजाक्षर का 108 बार उच्चारण करे, 48 दिन तक श्लोक को पढ़े, तो वह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। किसी व्यक्ति को वशीकरण करना है तो 21 बार रिद्धि मंत्र को पढ़ें, शत्रु की फोटो रख करके 21 बार रिद्धि मंत्र को पढ़ें और उसके आज्ञा चक्र पर उंगली को घुमाते रहें, पढ़ते हुए उंगली को घुमाएं और बोले कि तुम मेरे वशीभूत हो, जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। इस प्रकार से वह व्यक्ति तुम्हारे सामने ना होते हुए भी वह व्यक्ति तुम्हारे बस में हो जाएगा। अस्त्र को निष्क्रिय करने के लिए 44वें काव्य को 47 बार पढ़ें, 108 बार रिद्धि मंत्र को पढ़ें। जो शत्रु आपके ऊपर प्रहार करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर के आ रहा है, वह उसके अस्त्र शस्त्र वहीं रुक जाएंगे, उसके हाथ से छूट जाएंगे या खराब हो जाएंगे, चलेंगे नहीं और आपकी सुरक्षा हो जाएगी। इस प्रकार हम किसी भी भय में पड़े हैं, किसी प्रकार का हमें डर लग रहा है, कहीं अकेले फंस गए हैं और तो भी हम इसके रिद्धि मंत्र को जाप करते हुए अगर मन में जाप करते हैं या बोल के जाप करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस भय से मुक्त हो जाते हैं। और इस काव्य को सिद्ध कैसे करना है इसके बारे में आपको बताऊं कि यह जो 47वां काव्य है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके उत्तर मुख यंत्र को स्थापित करें, उसकी पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात सफ़ेद आसन लेकर के पूर्व मुखी बैठ करके सफ़ेद माला के द्वारा 9000 बार रिद्धि मंत्र की आराधना करने से यह रिद्धि मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर इस यंत्र को और रिद्धि मंत्र को अपने पास रखने से 47वां काव्य और रिद्धि मंत्र को 108 बार पढ़ने से, पवित्र भावों से स्मरण करने से विपक्षी शत्रु पर चढ़ाई करने वाले को विजय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शत्रु का नाश और उसके सभी हथियार मोथरे हो जाते हैं यानी बेकार हो जाते हैं। बंदूक की गोली बर्छी आदि घाव नहीं होते हैं। उनके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त मधुमत हाथी, सिंह, दावानल, भयंकर सर्प, समुद्र, महान रोग तथा अनेक तरह के बंधनों से छुटकारा की प्राप्ति होती है अगर हम इस यंत्र को और रिद्धि मंत्र को सिद्ध करके अपने पास रखते हैं। तो इस प्रकार से हम 47वें श्लोक के द्वारा अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं, जन जन को इसका लाभ दे सकते हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपसे अनुरोध है अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।